अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट जो अपडेट आ रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात व कैसे वाक़ रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जो अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है उस पर जो काम है वो अभी और ज़्यादा तेज़ कर दिया है। बताया गया है कि अब तक कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पोर्टल पर 1,65,145 वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड किए गए हैं, जिसमें से 1,44,768 को जो है वो 15 अगस्त तक जो है वो चेक किया गया है। इसमें से 91,805 को जो है वो मंजूरी दी गई, जबकि 52,963 को जो है वो कैंसिल भी कर दिया गया है, यानी कि रिजेक्ट कर दिया गया है। जबकि बताया गया है कि जिनको रिजेक्ट किया जा रहा है उनको जो है वो चेक करना चाहिए कि उनका किस वजह से रिजेक्ट किया गया है, वजह भी वहाँ पर बताई जाती है और उसको ठीक करने के बाद दोबारा से वो अपना सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे लोगों का QR कोड नहीं होता है तो इसकी वजह से भी रिजेक्ट कर दिया जाता है और भी कुछ दिक्कतें होती हैं। यानी अगर आपने एक वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड किया है, दोनों नहीं किया है, तो इसकी वजह से भी आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको बता देगा कि किस वजह से आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो रिजेक्ट किया गया है। फिर आप उसको ठीक करें, ठीक करने के बाद दोबारा आप पोर्टल पर जाएँ और दोबारा से अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करें। इंशाल्लाह आपको जो है वो मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद आप जो है वो कुवैत में वापसी कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी खबर सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। अगली अपडेट ये है कि कुवैत काउंसिल अपनी अगली बैठक में कुछ देशों के लिए सीधे उड़ानों की अनुमति देने की संभावना पर चर्चा करेगी। अल राय के सूत्रों से पता चला है कि आने वाले यात्रियों की संख्या प्रतिदिन 7,500 तक बढ़ाने का फैसला जो है वो जारी किया गया है। जबकि बताया गया है कि जिन लोगों ने कुवैत में मंजूर जो वैक्सीन है उसको लेने के बाद ही कुवैत के अंदर डायरेक्ट फ़्लाइटों के ज़रिए वापसी कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर बताया गया है कि और भी जो देशों के साथ पाबंदी लगी हुई है उन देशों के हवाले से भी अगली मीटिंग में जो है वो बातचीत की जाएगी और मुमकिन उम्मीद है कि अगली मीटिंग में जिन देशों के साथ फ़्लाइटों की पाबंदी लगी हुई है उन देशों के साथ भी फ़्लाइटें ओपन कर दी जाएं। तो जैसा कि अभी अपडेट जो है वो लगातार आ रही है, अब काउंसिल की अगली मीटिंग होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि इंडिया पाकिस्तान वगैरह के साथ जो फ़्लाइटें हैं वो ओपन होती हैं या नहीं होती हैं। तो ये एक बड़ी खबर है कि लगातार अभी बातचीत हो रही है कम से कम फ़्लाइट ओपन होने के हवाले से। तो उम्मीद है कि जल्द ही इस पर जो काउंसिल है वो फैसला लेगी। तो आगे जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा।